ते मैनू जलील करदा, मैं बेवा आ गई हाँ। तंग किया है बहुत, मोहम्मद सलीम ने बहुत तंग कर छड़िया। मेरी मदद की जाए, जालिम इंसान तो बचाओ सानू। बहुत जालिम इंसान है सलीम, जेदा कि ड्राइवर बहुत जालिम है। मैं जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूँ। ये जहाँ जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 22 सितंबर 2024 को एक ऐसा वकूआ पेश आता है जब एक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद एहसान मुगल, जो कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन भी हैं, उनके घर में कुछ ट्रैफिक पुलिस के अहलकार घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। क्या वजह बनती है, क्यों उन पर यह जुल्म किया जाता है? क्या ऐसी वजह होती है कि एक सहाफ़ी के घर में घुस कर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? तफसीलात इनसे जानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल यूनियन फॉर जर्नलिस्ट एक ऐसी तंजीम है जो कि शुरू से लोगों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करती आई है, जिसका अपना कोई मुफाद नहीं, जिसका सिर्फ यही मुफाद है कि लोगों को उसका हक दिलवाया जा सके। तो मेरे साथ इस वक्त यूनियन के चेयरमैन मौजूद है। तफसीलात ये बताएंगे हमें कि 22 सितंबर को ऐसा क्या होता है, कौन कौन मुलविस था, क्या क्या मामला हुए, सब तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि 22 सितंबर को ये जो वाक़या हुआ है, ये आपका ज़ाती मसला था या आप किसी के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे? जो मामला थे उससे हवाले से हमें तो बताइएगा। देखिए जी, मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं था, ना ही मैं ज़ातियत किसी के साथ रखने वाला शख्स हूँ। आप तमाम साफ़ी दोस्त मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरी नेचर से वाकिफ़ हैं। मैं जो है वो मिलाने वाला हूँ, लड़ाई झगड़ों पे बिलीव नहीं करता। और ये मामला था ऐसे कि कुछ एक फैमिली थी, उनके वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं, बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं वो, और उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। और उसके जो ताया जान है, उसके रिलेटिव्स हैं, उस पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे। और उनका गालबन की उनके बकौल के उनकी प्रॉपर्टी पे उनकी कोई नज़र है। वो मेरे पास आए, मैंने सारा मामला उनको सुन के उनके साथ मैं डीएसपी मिस्त्री शाह के पास चला गया। वहाँ पे जाके मैंने हम्बली रिक्वेस्ट की डीएसपी साहब से, ऑनरेबल डीएसपी साहब से, कि जनाब आप इनका फैसला जो है ना काइंडली मेरिट पे करें, वो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बिल्कुल मेरिट पे फैसला किया। तो मेरिट पे फैसला ये किया कि जी वो एफआईआर के लिए गए थे, इन पे एफआईआर बनती नहीं थी। उन्होंने कहा जी नहीं बनती एफआईआर, नहीं एफआईआर दी उन्होंने। और उस चीज की रंजिश जो दूसरी पार्टी थी ना, इनके जो रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे ऊपर रख ली, क्योंकि मैं वहां पे सामने था, शो था इनके सामने। उन्होंने मेरे ऊपर रंजिश रख ली कि जी ये बंदा आया तो इस बंदे ने आके जो है ना सारा हमारा मामला खराब करवाया, इससे पहले हमने इन पे एफआईआर करवा लेनी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये उनके पास डीएसपी साहब के पास आके पेश ही ना हो। और ये भी बेचारे डरते मारे जा ही नहीं थे रहे। और मैं इनको लेके गया था कि यार आप चलो, मेरे साथ कोई मामला आपका होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं। 22 सितंबर दोपहर को 4 बज के तकरीबन 15 मिनट का टाइम होता है। मैं अपने घर से बाइक निकालता हूँ, और जो है ना मेरे भाई की शादी थी अगले दिन। तो मैं कोई काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था, तो मैं देखता हूँ कि 8 से 10 लोग जो है ना मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। आते साथ ही इन्होंने, किसी ने मुझे इधर से पकड़ा, किसी ने इधर से पकड़ा, किसी ने पीछे से पकड़ा है। अच्छा। सारा ये जुर्मट बना के ना उन्होंने मुझे घेर लिया, और मैं बाइक पे बीच में खड़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे बाइक से उतारा। बाइक से उतार के उन्होंने मेरे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। सुन के जो है शोर शराबा हुआ, मेरे भाई अंदर से बाहर आए, उन्होंने अटैक मेरे पे किया, मुझ पे उन्होंने हमला किया। जो जो भी उनसे हो सका उस टाइम पे उन्होंने किया। मेरे भाई छोटे को ज्यादा इंजरी है जो है ना, तो मेरे छोटे भाई को ही उसकी आंख के अंदर उन्होंने कोई चीज मार दी। और उसके अलावा भी काफी जो है ना उसको चोटें वगैरह आई, जिसका मेडिकल करवाया हमने। और उसके बाद होता ये है जी कि एसएचओ साहब से रब्ता करते हैं कि जनाब ये ऐसे मामला है। एसपी साहब तक बात पहुंचाते हैं कि जनाब ये ऐसे मामला है। एसपी साहब कहते हैं मैं एसएचओ साहब से कह दिया, वो आपको मामला सुनते हैं। एसएचओ साहब से बात होती है, एसएचओ साहब कहते हैं जी मैं, क्योंकि जो उन दिनों में जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन था, वो कहते हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे हूँ, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा। उन्होंने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे हूँ मैं, तो आप जो है ना 25 को मैं फ्री हो जाऊंगा, 26 तारीख को आप मुलाकात कीजिएगा मेरे साथ। हम तो कॉल कर रहे थे जी हमारी एफआईआर दी जाए। और 25 तारीख को ही रात को तकरीबन 10 बजे जिन बच्चों का मसला था, उस बच्चे के नंबर पे एसएचओ साहब की कॉल आती है। और वो कॉल करके बकौल उस बच्चे के, उसने मुझे बताया है, उसको कॉल करके कहते हैं कि जी अगर आधे घंटे में आप थाने आ गए तो एफआईआर आप दे देंगे। तो मुझे उन्होंने कॉल की, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये हम पे किस चीज की एफआईआर देनी है। हाँ जी। और उन्होंने जो है ना खैर जो मेरे अब
हमारे सोर्स होते हैं, हमारे जो है ना पुलिस स्टेशन में भी हमारे सोर्स होते हैं। मैंने अपने सोर्स से पता करवाया तो मुझे पता चला जी उस लड़कों ने उस दिन या गालबन आगे पीछे जब भी अपने उन्होंने सर फाड़े, अपने आप को इंजर किया उन्होंने। अच्छा। और मेडिकल करवा लिया जाके, मेडिकल में उन्होंने जाके नाम लिखवा दिए इन दोनों भाइयों का। अच्छा। और जो है ना इनकी वालदा का भी नाम बीच में डाल दिया। जबकि खतून है, खतून ने क्या किसी को, खतून ने बेचारी क्या किसी को? एजिड खतून है वो तो, हमारी माओ की उम्र की है, हमारी माओ की तरह है, तो उन्होंने बेचारी ने किसी का क्या नुकसान करना था, किसी का क्या बुरा करना था। अब मैंने जो है ना वो तमाम मामला इनका जो है ना सुना उस वक्त। मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे रात को पता चल गया कि रात को 12:10 पे जो इस्तेहासा दायर कर दिया गया और FIR के आर्डर दे दी गए SHO साहब की जानब से। जबकि हम 3 दिन से SHO साहब का इंतजार कर रहे थे और SHO साहब ने हमें 2 घंटे भी देख के वेट करके या अगले दिन हमें सुन के फैसला करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने MLC आई, उन्होंने FIR दे दी, ना तस्दीक की गई, ना हम दोनों पार्टियों को आमने सामने करवाया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब हम 6 मुलजम है इसमें। अच्छा। 6 मुलजम है। ठीक है। और FIR जो है वो 100% बोकस FIR है। अच्छा। इस सिलसिले में आज मैंने एक इजलास बुलाया हुआ था, आपके आने से कबल ही एक इजलास मैंने बुलाया हुआ था। ठीक है। इजलास में हमने ये फैसला किया है कि हम 16 अक्टूबर 2024 16 अक्टूबर बरोज बुध दोपहर 11 बजे एहतजाज कर रहे हैं। हम IG साहब के दफ्तर के बाहर जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुझ समेत तब तक हमारे पास जितने केस आए होंगे, जितने सहाफियों पे झूठे मुकदमा दर्ज हुए होंगे, इंशाल्लाह ताला उन तमाम झूठे मुकदमात पे जो है हक और सच की बुनियाद पे फैसला करवा के इंशाल्लाह ताला हम उठेंगे वहां से, अदरवाइज हम वहां से वापस नहीं आएंगे जी। तो इस वक्त मेरे साथ उन मजलूम बच्चों की वालिदा भी मौजूद है जिनके बच्चों के हक के लिए एहसान मुगल साहब लड़ाई लड़ रहे थे और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनसे जानते हैं। मेरे शोहर पुलिस ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜੇਠ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲ ਲਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਫਾਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਸਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਣ, ਗਾਲਾਂ ਕਲੂਚ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ ਕਲੂਚ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ, ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਲਾਕਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਗਗਲ ਲਵਾਏਂਗੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੇਟ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕਲੂਚ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆਲਾ ਤਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਇਲਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ। एहसान मुगल ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਨੇ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬੇਵਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਰਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗਾਲੀ ਕਲੂਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ एहसान मुगल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ एहसान मुगल ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ
ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਨ ਮੁਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਗਰੇਬਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਛੁੜਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ, ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ। फिर पता नहीं किस तरह इन्होंने अपना सिर पाड़ के, असद ने ना खुद अपना किसी जगह ते सिर पा के रात नूं ते जाके थाने दे विच जाके ते मेडिकल ते तौर ते मेरे बच्चे ते मेरे छोटे बच्चे ते मेरे ते एहसान मुगल ओदे दोवां भाइयां दे खिलाफ झूठे पर्चा करवा दिता है। ते मैनू जलील करदा, मैं बेवा गई हाँ, तंग कीता है बहुत, मोहम्मद सलीम ने बहुत तंग कर छड़िया। इंतजार है कि मेरी मदद की जाए, जालिम इंसान तो बचाओ सानू, बहुत जालिम इंसान है सलीम, जेदा कि ट्रैफिक बहुत जालिम है। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनके शोहर नहीं थे, इनके शोहर पुलिस में एहलकार थे जो कि ड्यूटी के दौरान इनकी वफात हुई, और सीटीओ साहब उस वक्त दौरान उनकी वफात के बाद घर है, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि इनके घर वालों की जिम्मेदारी होगी, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन इनके जो जेठ है जो कि ट्रैफिक पुलिस में है, वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो गलत इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, इनको धमकाते हैं, जायदाद को जब्त करने के चक्करों में थे, जायदाद को जो है वो अपने कब्जे में करने के चक्करों में थे। लेकिन इसी पर एहसान मुगल साहब ने आवाज उठाई और हक की आवाज को बुलंद करना उनको महंगा पड़ गया। तो मेरी वजीर आला पंजाब साहिबा से दरखास्त है, मेरी आईजी पंजाब साहिब से दरखास्त है कि इस मामले को खुद देखें और इस केस को जल्द से जल्द मुकम्मल करें।